और जो हमने जो बताया कि इसमें जो भ्रम है वो यही फैला रहे हैं कि बहुत सारे लोग 600-700 लोग अरेस्ट होने वाले हैं, इस तरह की बात है, जबकि इस तरह की बात नहीं है। इसमें वीडियो फुटेज और एविडेंस देख के ही कार्रवाई हो रही है। अभी तक अपने करीबन 16 आदमी गिरफ्तार हुए हैं इसमें, और 23 आदमी गिरफ्तार हुए हैं, और करीबन 1 आदमी पे NSA की कार्रवाई हुई है। जो उसका आपराधिक रिकॉर्ड था उसके हिसाब से उस पर NSA की कार्रवाई हुई है। और बाकी लोग जो चिन्हित हुए हैं उन पे उनकी गिरफ्तारी करने के लिए और उन पे कार्रवाई करने के लिए ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे भी कुल मिला के 20 लोग करीबन और हैं। और इसके अलावा अन्य जो भी व्यक्ति इस तरह से नहीं जोड़ा जा रहा है कि किसी के नाम से जोड़ा जा रहा है, कि समाज की वजह से जोड़ा जा रहा है। अगर कोई आपराधिक कृत्य उसका पाया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक एक स्पष्ट बात करने की बात है तो इसमें यही है कि कुछ गाड़ियाँ वहाँ पे जो मिली थी, उन गाड़ियों में से काफ़ी सारी गाड़ियाँ जिन्होंने लोगों ने क्लेम की, उन्होंने अपना आके एविडेंस दिया कि उनकी गाड़ी थी, वो किस वजह से वहाँ आए थे, तो उन पे उनको वापस भी की गई है। और ये कार्रवाई भी चल रही है। इसमें कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं कि जिसकी गाड़ी थी वो मुलजिम ही है। तो वो सारी चीज़ चल रही है। और हम जो 12 तारीख की है, इसमें चूँकि चुनाव आयोग के भी निर्देश हैं, बिना अनुमति की कोई सभा होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो विधिक कार्रवाई बनती है वो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। उसकी पूरी तैयारी और पर्याप्त संख्या में फोर्स और नाकाबंदी सारी की जाएगी। और ये शहर के भी जो हमारे जितने जिम्मेदार लोग हैं, सभी समाजों के और विशेषकर गुर्जर समाज के भी, उनका भी कहना है कि उपद्रव जो इन्होंने किया बहुत लिमिटेड लोग थे और उनके साथ में हमारा समाज नहीं है। और इस तरह का कोई उपद्रव कराएगा तो हम लोग उसके साथ नहीं। सर, ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जो सोशल मीडिया पर इस तरह का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं? हाँ, कुछ लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और उस पर भी बात कर रहे हैं उनसे, और उन पे भी कार्रवाई करेंगे। ये भी ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हाईवे जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया था, तो हाईवे को सुरक्षित रखने की किस तरह की इस बार सारे पॉइंट्स लगाए जाएंगे, ताकि पहले से ही पॉइंट्स लगाएं, जो कि आह्वान की बात आ गई है, जानकारी में आई है, तो वो पूरे सारे पॉइंट्स लगाएंगे ताकि शहर में ऐसा ना हो। और मैं सभी से अपील करूंगा कि चूँकि ग्वालियर है हमारा सबका अपना, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए जिससे कि समाज में वर्ग संघर्ष की बात आए या उपद्रव की बात आए या कानून व्यवस्था की स्थिति साथ में ले। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ग्वालियर के सारा प्रबुद्धजन जो है इसको सपोर्ट करेगा। टोटल कितने नामजद लोगों के खिलाफ FIR हुई है? तकरीबन 43 के ऊपर हुई है। सर, इसमें जो सांसद और विधायक भी थे यूपी के, और इसमें देखिए, इसमें कई बातें ये भी आई हैं। इसमें भी कुछ लोगों को भ्रम है कि कुछ लोगों का नाम जैसे आया और वहाँ पे जिसने बताया FIR के टाइम पे कि इन लोगों द्वारा मंच शेयर करके भाषण दिए गए, तो उसमें कुछ लोगों ने हमको दिए हैं, इस तरह के आवेदन दिए हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा था, ऐसे ऐसे थे और हमारे एविडेंस दिए हैं। हम उसको इन्वेस्टिगेशन में विचार कर रहे हैं। नाम आने से नहीं है कि हम उनको अरेस्ट ही करेंगे, उस पर भी विचार चल रहा है। और इसके लिए भी हमने कहा है कि सामान्यतः इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहता है, कोई व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है तो अपनी बात रख सकता है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि कोई पर्टिकुलर समाज कम्युनिटी का है इसलिए। इसमें कई सारे लोग ऐसे ही पकड़े हैं जो समाज के भी नहीं, लेकिन उनके कृत्य ऐसे दिखे वहाँ पर जिसकी वजह से वो कार्रवाई हुई उन पर, और जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था उन पर भी कार्रवाई हुई। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई छांट के किसी व्यक्ति विशेष से, किसी समाज विशेष से कार्रवाई हो रही। और यही मेरा कहना है कि चूँकि ये बातें बड़ी स्पष्ट हैं और इन्वेस्टिगेशन में इसको देखा जा रहा है, और ये सारा समाज चाहता है, हर समाज का वर्ग चाहता है कि जिन्होंने उस दिन कॉन्स्पिरेसी करके मारपीट की, तोड़फोड़ की, उन पर कार्रवाई हो, और जिन पे नहीं है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। हम सारी चीज़ों को शामिल कर रहे हैं उसमें, और इसलिए हमें उम्मीद है कि इस तरह का कोई बात नहीं कि हम जेल भरने के लिए लोगों को ढूंढ रहे हैं, और तो जेल भरो आंदोलन की ज़रूरत है। लेकिन अगर बिना अनुमति के कोई व्यक्ति आएगा तो उस पर कठोर विधिक कार्रवाई जो हो सकती है ज़रूर की जाएगी। अगर लगेगा कि उनके लाइसेंस निरस्त कराने हैं तो वो भी कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि अगर जो चीज़ें बता दी गई हैं, सबकी जानकारी में आ गई है, तो उसके बाद उसको इससे वातावरण नहीं खराब होना चाहिए, इसकी कार्रवाई करें। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।